10th क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसका बेटा क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हाउ एक्सप्लेन हाउ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या बेटा ये भी बन सकता है कि हाउ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। यानी ये तमाम फिजिकल स्टेट्स को हम यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा हम इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो बेटा ये क्या होता है, मेल्ट होता है। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमने ये आर्टिकल शुरू किया है तो बेटा ये टॉपिक है 14.2। इसमें बेटा हमारे पास क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी बॉयल जब होता है वो डिस्कस करेंगे, और कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड उसको बेटा हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेटा बगैर टाइम जाया किए हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, कि जहाँ पे मैंने हैंडआउट्स बनाए वहाँ पे आपको हेडिंग बना के आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पढ़ने में लिखने में अच्छे बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटर कन्वर्जन कन्वर्ट हो जाना, एक से दूसरे में चले जाना। अब इंटर कन्वर्जन में बेटा हमारे पास क्या हो सकता है, सॉलिड जो है वो बेटा हमारे पास किस में जा सकता है, लिक्विड में। अब सॉलिड का लिक्विड में जाना, ये जो पॉइंट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, कोई चीज मेल्ट करती है। लिक्विड का बेटा हमारे पास गैस में जाना जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और गैस का फिर दोबारा से बेटा लिक्विड में आना वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर बाय एडिंग और रिमूविंग हीट। यानी यहाँ तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ बेटा उससे एनर्जी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इट कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बेटा इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है कि हम उसके टेम्परेचर को चेंज करें और साथ ही बेटा उसके प्रेशर को चेंज करें। अब बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चेंजेस दैट अफेक्टेड बाय हीट। सबसे पहले बेटा हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू ए लिक्विड। अब ये आइस है, ये क्या है, सॉलिड है। अब आइस जब लिक्विफाई होती है तो वो बेटा लिक्विड में चले जाती है, तो ये मेल्ट कर रही है। हम कहते हैं बर्फ पिघल रही है, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। अब ये चेंज आती कैसे है, तो ये बेटा हमारे पास पॉइंट है, इन पॉइंट की बेसिस पे आप इसको 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं। तो हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये जो पार्टिकल आइस के हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो जब इसको हीट मिलती है, सराउंडिंग से भी मिल सकती है, आप खुद भी इसको हीट कर सकते हैं। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल and they start vibrating at a higher frequency। जब वो टकराना शुरू करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, at a particular temperature their vibrational motion becomes so fast that it overcome cohesive force। यानी आइस को जोड़े रखने वाले पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्शन की कुव्वत है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस है। वो बेटा क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। और जब तक सारी की सारी आइस लिक्विफाई नहीं हो जाती है उसका वो मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इट्स स्टेट टू बिकम लिक्विड। और जब तक वो सॉलिड बेटा क्या हो रहा है, चेंज इनटू लिक्विड, वो बेटा उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। At the melting point, the particle of solid not only lose their mean position but the arrangement as well। कहते हैं वो अपनी पोजीशन को नहीं खो देते बल्कि साथ ही बेटा उनकी जो क्या होती है कि अरेंजमेंट वो भी खत्म हो जाती है। अब जो सॉलिड हालत में जो उनकी अरेंजमेंट थी, लिक्विड में उनकी अरेंजमेंट नहीं होती, वो अपनी अरेंजमेंट दोबारा से कर सकते हैं। सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न इनटू लिक्विड एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम के अंदर बेटा आपके सामने शो किया गया है। मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है तो यहाँ पे इनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, लिक्विड में जाके उनकी अरेंजमेंट बेटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। और वो जो टेम्परेचर होता है उसको बेटा हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है,
मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब बेटा ये जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट, लिखा आपकी बुक वाले ने भी है, लेकिन उसमें उसने क्या कर दिया, एक थ्योरी की बिना पे लिख दी है, थ्योरी बना के लिख दी है, तो हमने इसको थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। हीटिंग ए सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, उसकी काइनेटिक बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। Further heating the solid after it start melting does not increase its temperature। आप जितना मर्जी उसको हीट करेंगे, वो हीट जो होगी वो उसको मेल्ट करने में यूटिलाइज होगी, उसका टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, वो उसको किसमें ले जाएगी, सॉलिड को लिक्विड के अंदर ले जाएगी। इसी का बेटा दूसरा पॉइंट है, ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है हेडिंग की बना पर कि व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एक्सप्लेन हाउ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दूसरा बेटा हमारे पास है, कहता है 7, एक्सप्लेन हाउ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब अभी हमने डिस्कस किया है कि लिक्विड का गैस में जाना ये बेटा हमारे पास बॉइलिंग कहलाता है, और गैस का लिक्विड में आना ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी बॉइलिंग करना है। कहता है व्हेन लिक्विड बॉयल इट टर्न इनटू गैस, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, यानी गैसेस फेज में। इट में टेक प्लेस बाय ए फिनोमेना ऑफ वेपोरेशन, यानी ये एक ऐसा अमल है जो वेपोरेशन की, और दैट अकर एट ऑल टेम्परेचर, ये हमेशा होती रहती है वेपोरेशन, स्लो और फास्ट हो जाती है टेम्परेचर की बेसिस पे, लेकिन ये फिनोमेना बेटा हमारे पास क्या होता है, चलता रहता है। The molecule of liquid keep on coming out from the surface of liquid at all temperature, and such an escape of molecule from surface is called as evaporation। यानी लिक्विड का वेपर में जाना, वाटर की सरफेस से बेटा उनका एस्केप आउट होके एयर में, हवा में, एटमॉस्फेयर में चले जाना, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, एवेपोरेशन कहलाता है। अब बेटा ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिक्विड स्टेट, हीट का क्या इफेक्ट होता है, यानी एवेपोरेशन का के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होता है। हीटिंग ए लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, सो डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। अब बेटा ये जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी लिक्विड को, तो वेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी सो दैट द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस आर वीकन टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत सारी हद तक बेटा उनके दरमियान पाए जाने वाली जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके पार्टिकल के दरमियान पाए जाने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। एट दिस पॉइंट बबल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड एट ए रैपिड पेस, यानी बहुत तेजी के साथ नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू कर देंगे बबल। At this stage, if the temperature, if the vapor pressure of liquid become equal to the external pressure, the liquid start boiling। अब बेटा जब उसका वेपर्स का और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा तो वो जो पॉइंट होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच इट वेपर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा वो क्या करना शुरू कर जाएंगे, बॉयल करना शुरू कर देंगे। और जब तक सारे का सारा लिक्विड वेपर में नहीं चला जाता, आप जितना मर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें बेटा उनकी वेपोरेशन बढ़ती चले जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द बॉइलिंग, टेम्परेचर कांस्टेंट है। At the boiling point, the heat provided to the liquid is used to convert into gaseous form, and during this, its temperature remain constant। वो सारे का सारा किसको कन्वर्ट करेगा, लिक्विड को गैसेस में, यानी वेपर में लेके चला जाएगा। In other words, the heat provided is used only to break the force of attraction between the particle। वो पार्टिकल को तोड़ने में तो इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन कभी भी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने का बायस नहीं बनेगी। थर्ड बेटा हमारे पास पॉइंट है, इसी का सेकंड वैसे, लेकिन ये थर्ड पॉइंट है
कि गैस इनटू सॉलिड, अब गैस इनटू लिक्विड, सॉरी, तो गैस का बेटा हमारे पास लिक्विड में आना जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना, जुड़ जाना, चिपक जाना। तो ये बेटा कहता है कि व्हेन ए गैस इज कूल्ड, अक्सर आपने देखा होगा पानी का गिलास आप भर के रख दें तो कुछ वेपर उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो वो पानी गिलास में से तो बाहर नहीं आया, वो पानी कहां से बेटा आ रहा होता है कि वो पानी जो होता है वो बेटा हवा में मौजूद जो मॉइस्चर होती है, जब वो कंटेंट में आती है ठंडे पानी के गिलास के जग के, तो वहां पे उनको अपनी हीट क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। तो यही होता है कि व्हेन ए गैस इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज, एज ए रिजल्ट the molecule come closer with a significant force of attraction between them, उनके दरमियान force of attraction प्रोड्यूस होती हैं, तो वो गैसेस से बेटा क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। At a suitable lower temperature, the increase in attraction bring the molecule so close that they are changed into liquid form. This is called as condensation. During this transition, the temperature of gas remains constant until all the gas is changed into liquid. अब इसकी एग्जांपल है रेन इन नेचुरल एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। बादल है उसमें मॉइस्चर है, जैसे ही वो ठंडे इलाका जात में आते हैं या वो टेम्परेचर जहाँ पे डाउन होता है तो वो फौरन कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने की सूरत में वो बेटा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, तो रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग एंड कूलिंग कर्व के बारे में डिटेल से हम बेटा डिस्कस करेंगे।